मैं हूं अमित। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपने वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। हम बात कर रहे हैं एक राजस्थान में रहने वाली लड़की की, जिस जीरो से हीरो बनने तक की कहानी, जिसमें उसके 80 यूट्यूब चैनल बंद हुए। 80 यूट्यूब चैनल बंद होने के बाद भी आज वो कैसे इतना फेमस है, कैसे ये सब कर पा। तो भाइयों, आज हम वीडियो में जानते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ईयरफोन्स के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, हमारी वीडियोस को लोग तमाशा समझते थे। 6 महीने तक मैंने जो वीडियोस बनाई उस पे जो व्यूज थे वो 100, 200, 300 इस रेंज में आते थे। जो काम मैं कर रहा था, जो रास्ता मैंने अपनाया गाइस, वो एक्चुअली में सही नहीं था। मैंने 80 चैनल्स बना लिए, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यूट्यूब चलाना ही नहीं है। आपका जो बच्चा है उसने आईआईटी से बीटेक करी है और अभी वो क्या कर रहा है यार, ये सब मतलब कैमरा वैमरा लेके कहाँ घूम रहे हैं। अब आता है गाइस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मंच दूसरा है लेकिन अंदाज वही है। आप में से ज्यादातर लोग मुझे वैसे तो क्रेजी एक्सवाईजी के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि क्रेजी एक्सवाईजी क्या है तो भाई सिंपल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो क्रेजी एक्सवाईजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन गाइस बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये किसी टाइम में जीरो भी थे। और जीरो से 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का जो सफर है वो किस तरीके का रहा, क्या क्या चैलेंजेस आई, मेरी जिंदगी जो है उस टाइम पर कैसी रही, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज मेरी कहानी की शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव से। और हमारे इंडिया के गांव में अक्सर यार एक प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की जो माइंडसेट है वो आज और कल तक ही सीमित रहती है। वो लॉन्ग टर्म का जनरली नहीं सोचते हैं और उसकी वजह से जनरली कुछ बड़ा नहीं कर पाते। भाई मेरे साथ भी सेम वही केस था। मेरी स्कूलिंग गांव के एक लोकल स्कूल से हुई, जहां पर एक्चुअली में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पढ़ा करते थे। जो दरी पट्टी बिछाते हैं तो नीचे फर्श पर बैठते हैं, कोई ऐसा हाई फाई स्कूल नहीं था। मैं अपने स्कूल में बढ़िया से टॉपर था, एकदम मजे में जिंदगी चल रही थी। स्कूल के बच्चे मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। जहां पर मैं अपने हिंदी मीडियम में टॉपर हुआ करता था, वहां पर दूसरे स्कूल में जाते ही मैं नीचे से टॉपर बन गया। चैलेंजेस थे लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी जिसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। और मैंने 12th क्लास के साथ में आईआईटी में एडमिशन ले लिया। आईआईटी रुड़की में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक के लिए, और मेरा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में आईआईटी में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने भी करी होगी, कि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते जितने टाइम है उसके अलावा मुझे लगता है कि आधे से भी जो ज़्यादा टाइम है वो फ्री रहता है और वो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। होता है ना आपके साथ में भी ऐसा? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है। मेरे साथ भी हो रहा था, आईआईटी में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या होता है ऐसे केस में, जो मैंने भी किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, उनको उतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे मेरे कॉलेज में सब लोगों को फ्री इंटरनेट था, अनलिमिटेड और काफी फास्ट स्पीड का, और उसको लोग यूटिलाइज कर रहे थे मूवीज देखने के लिए, कॉमेडी शोज देखने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर इस नेट को कहीं सही जगह यूज किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया से हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है, आईआईटी से बाहर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, बहुत सारे थे, उसमें यूट्यूब मुझे सही लगा कि यार ये सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिंपली कैमरा के सामने आओ, अपने दिल की बात बताओ, आपको जो करना है करो। आपसे कोई जो है बहुत हाई एंड की वीडियोस भी नहीं मांग रहा है, तो एकदम बढ़िया से इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा मुझे कैमरा दिला दो, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है। पूछा कितने का आता है? मैं बोला कि लगभग 30-35 हज़ार का आता है। बोले ना 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 भाई, इतना इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मतलब है यार इतना ज़्यादा खर्च करने का? इतने में तो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, कुछ कुछ आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा इन सब से। आपको पता है टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप भले कहीं पर भी हो, जब तक आप कमाने नहीं लग जाओ, आपके जेब में जो पॉकेट मनी आती है, जो खुद के खर्चे के लिए पैसा आता है, वो आता है 4-5 हज़ार रुपए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और 4-5 हज़ार रुपए में कैमरा लेना इम्पॉसिबल था, क्योंकि खुद का भी जो है खुद का खर्च भी निकालना है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और थी कि यार मुझे कुछ भी करके
अपने 18 साल की उम्र होने से पहले कुछ अर्निंग्स करनी है और अर्निंग स्टार्ट करनी है बेसिकली, जिससे कि मेरे पास में कुछ पैसा आए और मैं कुछ कर सकूं। तो इसीलिए कैमरा आया नहीं, तो मैंने क्या किया कि अपने ईयरफोन्स के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया। कैमरा नहीं था तो वीडियो में मैं भी नहीं था। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था टॉप एंड मोस्ट, और वहां पर मेरा टारगेट था कि जो भी टॉप टॉप की चीजें हैं, टॉप 5 टॉप 10 उस तरीके की। वहां पर मैंने जो पहली वीडियो डाली, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडियाज टॉप 10 रिचेस्ट बैगर्स, यानी कि भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी। सोचने में बहुत ही मस्त है ना। इस तरीके मैंने काफी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई, जैसे कि इंडियाज टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस, इस तरीके के वीडियोस बनाए। जैसे कैसे करके मैंने यूट्यूब में अपना कदम रखा, एडिटिंग सीखा, इसी बहाने बढ़िया से सीख गया। अब थोड़े टाइम मैंने वीडियोस डाली, व्यूज आए नहीं उतने अच्छे से। कोई वीडियो के ऊपर 100 व्यूज आए, किसी पर 150 आए, बस इतने ही आते थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की सोची। मैंने कुछ लोगों की जो कॉपीराइटेड वीडियोस थी वो उठा करके और उसमें से चीजें काट काट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जिन पर एकदम से व्यूज काफी ज्यादा आ गए। और मैं खुश हो गया यार कि यार ये सब बढ़िया है। कुछ अर्निंग मेरी वीडियोस ने करी और कुछ अर्निंग जो है वो कॉपीराइटेड वीडियोस ने भी करी। और मैंने अपनी जो पहली अर्निंग थी, जो कि लगभग 1,20,000 रुपए थी, वो कमा ली, जो कि बहुत ज्यादा थी मेरे लिए उस टाइम पे, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आ गई। और मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया शुरुआत यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में यूट्यूब का जो एल्गोरिथम था उसको मैं अच्छे से समझ चुका था, और मैंने सोचा कि यार इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर मैं यूज़ करूँ तो इससे पैसा ज़रूर से कमा सकता हूँ, क्योंकि पैसा भी एक फैक्टर दिमाग में रहता ही है। तो मैंने क्या किया कि कई म्यूज़िक कंपनीज़ के, कई बड़े-बड़े लेबल्स के बहुत सारे सॉन्ग्स हो गए और बहुत सारे टीवी शोज़ हो गए, अवार्ड शोज़ हो गए, उनको अपलोड किया यूट्यूब पर दूसरे-दूसरे चैनल्स बना करके। और मुझे पता था कि यहाँ पर जो यूट्यूब का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसको मैं थोड़ा-सा समझ चुका था यूट्यूब के को, जो कि कहीं न कहीं प्लस वाली बात भी थी, प्लस पॉइंट था। बट जो काम मैं कर रहा था, जो रास्ता मैंने अपनाया गाइस, वो एक्चुअली में सही नहीं था, वो शॉर्टकट ही था। मैं दिन रात सुबह शाम अपना खाना पीना छोड़ के, अपने कॉलेज के ट्रिप छोड़ के उसी चीज में लग गया पूरा एकदम। और मैंने 80 चैनल्स बना लिए। 80 चैनल्स पे मैं कुछ कुछ अपलोड किया करता था। ये सब क्रेजी एक्सवाइजी, और इस सबसे पहले की बात है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो उस टाइम पर सारे चैनल जो है चलने लग गए, थोड़ी थोड़ी रेवेन्यू जो है आने लग गई। और एक्चुअली में मैंने लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमा लिए, जो कि मेरे यूट्यूब से एडसेंस में तो चले गए, लेकिन एडसेंस से मेरे अकाउंट में नहीं आए थे। और एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने देखा, मेरे पास एक यूट्यूब से मेल आया कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट हो गया है कॉपीराइट की वजह से। मैंने खोल के देखा, मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने सोचा चलो कुछ पैसे कमा लिए, उससे कुछ कर लेंगे। उसके कुछ दिन बाद जब एडसेंस से पेमेंट आनी थी, तो मेरे पास दूसरा मेल आया कि आपका एडसेंस भी टर्मिनेट हो चुका है। और जो पैसा मैंने कमाया था वो सारा का सारा चला गया, और मैं एकदम होपलेस हो गया कि भाई ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, मुझे इस चीज़ को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, एक गलत डिसीजन मैंने लिया। ये मेरे साथ ही था ये तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ ये था कि डिसीजन मेरा गलत ये था कि मैंने शॉर्टकट चुना, क्योंकि गलती यूट्यूब की नहीं थी। अगर हम किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करेंगे तो भाई उस पर स्ट्राइक आ सकती है, और सारे के सारे कंटेंट को यूट्यूब ने उड़ा दिया। जो मेरी खुद की मेहनत थी, जहां पर मैं टॉप 10 की वीडियोस बनाता था, वो भी गया। यानी जो खुद की मेहनत की चीज थी वो भी गई। और आपको भी यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि ये चीज शॉर्टकट है, ये चीज मुझे बहुत आसानी से मेरे टारगेट पे लेके जा रही है, लेकिन ये चीज आपको फील होता है कि उतनी सही नहीं है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप अगर उस पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाएंगे। आप उस चीज को छोड़ दीजिए। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा कठिन हो, उसी को चुनिए, लेकिन वो जो चीज है आपको एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर जाएगी। और आप अगर वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद में आप बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे। ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। तो वहां पर मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे यूट्यूब चलाना ही नहीं है। मैंने सोच लिया मुझे करना ही नहीं है यूट्यूब, ये मेरे काम की चीज ही नहीं है। ये मेरे साथ ही हो रहा था, देता है क्योंकि उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो हर किसी को व्यूज नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपकी वीडियोस पर रिस्पांस अच्छा आएगा, अगर लोग आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको जरूर से जो है यूट्यूब ग्रोथ करेगा, टाइम जरूर से लेगा उसमें। तो ये चीज की मुझे पहले से समझ थी कि कुछ ऐसा होने वाला है।
अच्छी बात ये थी कि मेरे पास थोड़ा-सा पैसा था, जो कि मैंने यूट्यूब से कमाया था और उसकी मदद से इस बार जो है मैं कैमरा खरीद पाया फाइनली। मेरे पास में एक कैमरा और एक माइक आ गया। उनका जो प्यार है वो मिलने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, खुद पे काम किया, सब चीज़ें करी, 2 मिलियन तक पहुँच गए। लेकिन भाई तब फिर जो है एक बार ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आ गया, क्योंकि उस टाइम पर मेरी जो कॉलेज थी वो कंप्लीट हो गई और अब मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि मुझे अब क्या करना है। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला था तो बहुत सारी कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए आ रखी थी और मुझे अच्छा खासा जो है पैकेज भी मिल रहा था। उस टाइम के हिसाब से मुझे लगभग 18 लाख पर एनम का ऑफर भी मिला था। दूसरा ऑप्शन ये था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करी जाए और आईएएस बनने की तरफ एक कदम रखा जाए। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं वो चीज़ भी करूँगा और अगर मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ तो उसके थोड़े दिन बाद में मैं फिर से बिज़नेस वगैरह की फील्ड में आ जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये तो अभी छोड़ते हैं अभी के लिए। लास्ट ऑप्शन था मेरे पास में यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से मैं उस टाइम पे मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपए निकाल पा रहा था, जो कि बाकी चीज़ों से बहुत ही कम था। वो भी कुछ फिक्स नहीं था, ऊपर-नीचे होता रहता था। बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ थी। उसको एज़ ए फुल टाइम जॉब की तरह या फुल टाइम वर्क की तरह करना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस फील्ड में मैं थोड़ा-सा एक्सपर्ट भी हो चुका था। इस फील्ड में मुझे मज़ा बहुत आता था। बाकी जो चीज़ें थी, जॉब है वो काइंड ऑफ बोरिंग जैसी चीज़ है, लेकिन यूट्यूब में अगर आप एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस बनाते हो तो भाई बोर वाली चीज़ तो नहीं है। और वो जो टाइम था उस टाइम मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ, यहाँ पर जो है मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं घर वालों से पूछ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि या तो जॉब करो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। यूट्यूब के लिए बिल्कुल मना, सख्त मना। अब यहाँ पर उन्होंने जो गाइडेंस दी, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब उनके लिए इतना नया था कि उनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ आगे किस तरीके से एक्सपेंड कर सकती है। उन्होंने सख्त मना किया कि यूट्यूब नहीं करना। और आप सब लोगों का थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया शुरुआत से। आप लोगों ने मोटिवेट भी किया, आइडियाज़ भी दिए कि अमित भाई ये वीडियो बनाओ यार, ये चीज़ हमको देखनी है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लेकिन हेल्प को ढूँढने वाला होना चाहिए, चीज़ को समझना हमको आना चाहिए कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वीडियो कहाँ से बनाऊँ, भाई कमेंट्स पढ़ लो, कमेंट्स में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, इसीलिए सभी लोगों का तहे दिल से थैंक यू सो मच। और भाई लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, आपने जो है पूरी स्टोरी सुनी, आपकी स्टोरी भी मुझे लगता है कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट पे तो मैच कर ही रही होगी, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक आम ज़िंदगी से शुरू हुई और उसी की वज़ह से मुझे लगता है कि सबके साथ में रिलेट हो पा रही होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है अपनी मंज़िल तक पहुँचने में। और ये मेरा मानना है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतने टाइम में मैं पहुँच पाऊँगा, उससे जल्दी आप वहाँ पर पहुँचेंगे अगर आप दिल से मेहनत करेंगे। अगर आप खुद के लिए बहाने बनाते जाएँगे हर चीज़ में कि मैं, मेरे पास में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे ही कुछ करूँगा यार, वो बंदा तो इतना वेल प्रिविलेज्ड है, उसके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने ऐसे-ऐसे किया होगा। मेरे पास तो सारी दिक्कतें हैं। भाई सभी की ज़िंदगी में दिक्कतें होती हैं। किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि बहुत आराम से होती है और सब कुछ ईज़िली हो जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़, जहाँ पर भी आपको लगे कि दिक्कत है, टेंशन है, भाई वो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, वो होगा आपके पास में। अगर वो नहीं आ रहा तो आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। वो आएगा तभी आप कुछ नया सोचोगे, तभी आप काम करने के लिए अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे और तभी आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचोगे और बड़ा कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।